नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के यात्रा मार्ग का। आप देख रहे हैं इस वीडियो की शुरुआत माता रानी जी के यात्रा मार्ग से हो रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं आज की वीडियो में हम बताएंगे आज का सबसे पहले मौसम का हाल। साथ ही साथ आपको बताएंगे प्राचीन गुफा का लेटेस्ट अपडेट। क्या प्राचीन गुफा भक्तों के लिए बंद कर दी गई है? अगर आप भी आने वाले दिनों में आ रहे हैं माता रानी के दरबार, क्या आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल सटीक जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ साथ आपको बताएंगे अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम कितना चल रहा है, भक्तों की कितनी संख्या बनी हुई है और क्या सारी की सारी सुविधाएं माता रानी के दरबार में भक्तों को मिल पा रही हैं। माता रानी जी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी आ रहे हैं आने वाले मार्च के महीने में माता रानी के दरबार माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। तो सबसे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं आज के मौसम की। आज है 10 मार्च सन 2025, दिन है सोमवार का। और आज की अगर मैं मौसम की बात करूं तो आज आपको मौसम यहाँ पर पूरी तरीके से क्लाउडी देखने वाला है। जी हाँ, आज सुबह से ही यहाँ पर आपको बादल देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ साथ अगर मैं खुले हुए मौसम की बात करूँ तो लगभग 4 बजे के आसपास आपको हल्की फुल्की धूप यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश भी आज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ एक रेन कोट जरूर कैरी कर लीजिएगा। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि एक रेन कोट जरूर लेकर के आइएगा। रेन कोट नहीं ला सकते हैं तो एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला अपने साथ रख लीजिएगा। जरूरत की कुछ मेडिसिन अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही वहां पर मौसम चेंज होता है तो बॉडी पर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। जरूरत की कुछ मेडिसिन जैसे कि नज़ला, खांसी, जुकाम की, इस तरीके की कुछ मेडिसिन अपने साथ जरूर रख लीजिएगा। पानी की बोतल कैरी कर लीजिएगा और साथ साथ एक गर्म कपड़ा अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि सुबह में और शाम में माता रानी जी के दरबार में अभी आपको सर्दी देखने के लिए मिल रही है। टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर लगभग 5 से 6 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 14 से 15 डिग्री तक आज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाली अन्य सुविधाओं की। सबसे पहले आप नज़ारा देख रहे हैं गीता मंदिर का। जी हाँ, देखिए गीता मंदिर, गीता भवन दोनों ही आसपास हैं और इस समय जो नज़ारा देख रहे हैं आप गीता मंदिर का देख रहे हैं और साथ ही साथ अंदर देख सकते हैं माता रानी जी की बहुत ही प्यारी जो तस्वीर है उसके दर्शन आप अंदर करते हैं। वीडियो अंदर से लेना बिल्कुल मना है, तो इसलिए हम वीडियो को बाहर से आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी सुंदर माता रानी जी के दर्शन, साथ साथ राधा कृष्ण जी के दर्शन भी आप इस मंदिर में करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए यात्रा में मिलने वाली सारी सुविधाएं सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार की सुविधाएं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। रोपवे भी माता रानी जी के भवन पर बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। साथ साथ आपको बता दें सिर्फ हेलीकॉप्टर की सर्विस, अगर वेदर खराब होता है, धुंध ज़्यादा होती है या फिर बारिश होती है तो उस कंडीशन में हेलीकॉप्टर की सर्विस शायद आज आपको नहीं मिल पाएगी। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस समय माता रानी जी की यात्रा से रिलेटेड कुछ तथ्यों की। देखिए माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अगर आप माता रानी जी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पैदल की ट्रैकिंग करके माता रानी जी की यात्रा करनी है। साथ साथ अगर आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी कुछ इस तरीके की सुविधा लेते हैं जिससे आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप काउंटर से सीधी पर्ची कटवाइएगा अपने घोड़े, पिट्ठू, पालकी वालों को लेने के बाद। साथ साथ उनका आई कार्ड भी आप जरूर से अपने पास रख लीजिएगा। उसके अलावा आपसे वो पैसे जो चार्ज करते हैं उसकी बार्गेनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जो सरकारी रेट है आप उसी के हिसाब से अपना घोड़ा, पिट्ठू, पालकी बुक कीजिएगा। कई बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वाले मांगते हैं, क्योंकि यात्रा में अभी रश बढ़ने लगा है और जब रश बढ़ता है तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले कई बार अपने मन माने पैसे आप लोगों से या भक्तों से सभी से चार्ज करते हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ सरकारी रेट के हिसाब से ही अपनी पर्ची कटानी है और इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आप दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका मंदिर के। देख सकते हैं भक्तों की चहल पहल यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी।
क्योंकि माता रानी जी की यात्रा में पिछले 3 दिनों से जब से रेलवे का संचालन पूरी तरीके से शुरू हुआ है, जितनी भी ट्रेनें कैंसिल चल रही थी वो सब कुछ सुचारू रूप से जैसे ही पटरी पर दौड़ने शुरू किए हैं, उसी तरीके से माता रानी जी के यात्रा में रौनक देखने के लिए बढ़ गई है। तो अब भक्तों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा आपको देखने के लिए माता रानी की यात्रा में मिलने वाला है, क्योंकि पहले जो फरवरी महीने में आपने देखा होगा कि बहुत कम भक्त माता रानी की यात्रा में देखने के लिए मिल रहे थे। अब ऐसा नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो आपको माता रानी जी की यात्रा में भीड़ बढ़ते हुए देखने के लिए मिलने वाली है। अभी जो आप सभी के समक्ष नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के यात्रा मार्ग का नज़ारा है। आप देख सकते हैं माता रानी जी के यात्रा मार्ग में सभी तरीके की दुकानें आपको खुली हुई मिलने वाली हैं। माता रानी जी की यात्रा शुरू करने पर आपको लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक इसी तरीके से बाजार मिल जाता है, जहां पर आपको खाने पीने की दुकानें, चाय की दुकानें या फिर होटल्स और प्रसाद की दुकानें भी इसी तरीके से मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप यात्रा पैदल की ट्रैकिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के या फिर हार्ट के पेशेंट हैं तो आप सीढ़ियों वाले रास्ते का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप बड़े आराम से पैदल की ट्रैकिंग करते चले, पानी की बोतल अपने साथ रखें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि टॉफ़ी वगैरह आपको यात्रा मार्ग में मिल जाती हैं, उस तरीके की चीज़ अपने साथ जरूर रखें, जिनको आप अपने मुंह में रखें और मुंह को हमेशा चलाते रहें। साथ साथ पैदल की ट्रैकिंग ही करें। अगर आपको किसी तरीके की भी इस तरीके की बीमारी है तो आप अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा में इस समय अर्धकुंवारी की, कि आपको अर्धकुंवारी परिसर में कितना वेटिंग टाइम इस समय, अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो कितना वेटिंग टाइम आपको मिलने वाला है, आपको गर्भजून गुफा से किस तरीके से दर्शन कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, अगर मैं आज की बात करूं, आज है 10 मार्च सन 2025, दिन है सोमवार का, और अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं अर्धकुंवारी परिसर की, तो लगभग 24 से 28 घंटे के बीच में आज यहाँ पर भक्तों को वेटिंग टाइम दिया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है माता रानी के दरबार में भीड़ का बढ़ना। तो अगर आप आएंगे तो आपको 24 से 28 घंटे के बीच में यहाँ पर दर्शन गर्भजून गुफा से हो जाएंगे। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप यहाँ पर सुबह में और शाम में गर्भजून अटका आरती बुक कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रत्येक व्यक्ति 300 रुपये होता है, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक आ जाती है। ऑफलाइन के लिए आपको काउंटर डोनेशन नंबर 1 पर जाकर के यहाँ पर रिपोर्ट करना है आरती के समय से 1 घंटा पहले, और ऑनलाइन के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के अपनी अटका आरती गर्भजून की बुक कर लेनी है। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस समय प्राचीन गुफा के अपडेट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन गुफा को 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के साथ माता रानी जी के दर्शन के लिए भक्तों के लिए खोला गया था, और अभी तक भी इस गुफा को खोला जा रहा था। गुफा 13 मार्च मतलब छोटी होली जब किसी भी दिन की पड़ती है उस दिन तक माता रानी जी की प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोला जाता है, लेकिन जब भक्तों की संख्या 10,000 से कम होती है तब भक्तों के लिए गुफा को खोला जाता है। तो अभी पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से भक्तों की संख्या भवन पर बढ़ी है, उसके बाद से प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए नहीं खोला गया है, और अब प्राचीन गुफा को पूरे विधि विधान से 13 मार्च को शायद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 13 मार्च तक ही गुफा खुलती है, छोटी होली वाले दिन तक ही, और अब लगता है कि भक्तों की बढ़ती भीड़ के कारण गुफा को नहीं खोला जाएगा भक्तों के दर्शन के लिए। पिछले 2 दिनों से अगर मैं बात करूं तो 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, आज है 10 मार्च, 8 मार्च में भी गुफा नहीं खुली थी, 9 मार्च में भी गुफा नहीं खुली थी, और आज गुफा नहीं खुली है क्योंकि भक्तों की संख्या अभी भी इसी तरीके से बरकरार यहाँ पर बनी हुई है। तो अब गुफा से अगर आप लोगों को दर्शन करने हैं तो इंतजार करना होगा 2026 मकर संक्रांति का, जिस दिन फिर पूरे विधि विधान से माता रानी जी की प्राचीन गुफा को खोला जाएगा दर्शनों के लिए, और आप उस समय माता रानी की प्राचीन गुफा से दर्शन कर पाएंगे। अगर आप आ रहे हैं माता रानी के दरबार तो अब आपको सीधे कृत्रिम गुफा जो हैं उन्हीं से माँ भगवती जी के दर्शन होने वाले हैं। वैसे किसी से भी दर्शन हो, दर्शन तो आपको माता रानी जी के ही होने वाले हैं। और बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा के कुछ अपडेट की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा में मिलने वाली सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर आप भवन पर रुकने के हिसाब से आ रहे हैं तो अपने साथ एक गर्म कपड़ा अभी भी जरूर लेकर के आइएगा। जरूरत की कुछ मेडिसिन रख के लाइएगा, हो सकता है एक रेनकोट भी साथ में कैरी करके लाइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है
आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर किस दिन आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उसकी भी तारीख हमें जरूर शेयर कीजिएगा। भवन पर आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर श्राइन बोर्ड के भोजनालय व अन्य बहुत तरीके के भोजनालय रेस्टोरेंट आपको भवन पर भी मिल जाते हैं। निःशुल्क रुकने के लिए आपको दुर्गा भवन और मनोकामना भवन दोनों में ही निःशुल्क धर्मशालाएं आपको मिल जाती हैं, जो लगभग शाम को 7 से 8 बजे के बीच में खुलती हैं। तो आप वहां पर जाकर निःशुल्क रुक सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना और प्यारा सा जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।